हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू developmenttutor.com। इस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसमें हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। जो आप यदि आपको बोलेगा कि इसमें किस टाइप का सम आएगा, तो आपको बोलेगा कि जो आप बताइए कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। या ऐसा पूछ सकते हैं क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, या तो ऐसा पूछेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का आप इंटरवल बताइए। तो ये आइदर इंटरवल पूछा हो या पूछा हो कि ये अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या अपने डोमेन में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है अपने डोमेन में या कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अपने डोमेन में, तो वो फंक्शन जो है वन वन फंक्शन होगा। तो जो हम लोग फंक्शन में वन वन और मेनी वन टेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं वहाँ पे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 एंड x1 इक्वल टू यदि x2 है तो कंडीशन बोलते हैं कि ये फंक्शन वन वन है। लेकिन आप यदि ये सिर्फ प्रूफ कर दीजिए उसको जो अपने डोमेन में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या अपने डोमेन में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप कह सकते हैं ये फंक्शन क्या है, हमारा वन वन फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मेरा वन वन फंक्शन होगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन निकालेंगे कैसे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट। देखिए सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि सपोज मैंने एक जनरल कर्व बना लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और मैं इस तरह से कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ इस तरह से बना दिया। देखिए ये ग्राफ क्या है, कॉनकेव अप है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अपने डोमेन में क्या हो रहा है, ये हर एक वैल्यू पे बढ़ रहा है, एक्स के हर वैल्यू पे ये वाई का ग्रेटर वैल्यू आ रहा है। तो यदि मैं यहाँ से देखूँ, ये मेरा ऑरिजिन है, सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया x1, ये पॉइंट ले लिया हमने x2, तो यहाँ पे अलोंग द y एक्सिस इसको हमने बोल दिया f ऑफ x1 और अलोंग द y एक्सिस ये हो गया मेरा f ऑफ x2। अब ध्यान दीजिएगा, क्या देख रहे हैं, x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2 से। मतलब जो अलोंग द x एक्सिस है, जो पॉइंट x1 पहले आ रहा है x2 बाद में आ रहा है, तो x1 क्या हुआ, छोटा हुआ x2 से। जो x1 के क्रॉसपोंडिंग y का वैल्यू मिला है, जो x2 के क्रॉसपोंडिंग y का वैल्यू मिला है, वो भी क्या है, एक दूसरे से छोटा है। तो कंडीशन x1 इज लेस देन x2, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बोलेंगे हम, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन यदि ऐसा हो, इस तरह से दिया हो और हमें डिक्रीजिंग फंक्शन ढूंढना है, हमें डिक्रीजिंग फंक्शन ढूंढना है, तो डिक्रीजिंग क्या होगा, ये हमारा यदि इंक्रीजिंग है तो हम डिक्रीजिंग कैसे दिखाएंगे, इस तरह से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे x1 पे वैल्यू ये था और धीरे धीरे x2 का वैल्यू बढ़ाने से घट रहा है। तो यदि मैं यहाँ पे ट्रेस करूं, तो ये मेरा x1 है, इस x1 के क्रॉसपोंडिंग हमारा ये f ऑफ x1 है, मतलब जो डोमेन है x1 उसके क्रॉसपोंडिंग जो रेंज है वो f ऑफ x1 है। जो x2 है उसके क्रॉसपोंडिंग मेरा f ऑफ x2 है। अब x1 तो छोटा है x2 से, x1 क्या है मेरा, छोटा है x2 से। क्या f ऑफ x1 और f ऑफ x2 ये दोनों एक दूसरे के छोटे या बड़े हैं? तो यदि मैं बोलूं कि x1 इज लेस देन x2,
x1 इज लेस देन x2, तो x1 पे जो वैल्यू मुझे मिला है y का और x2 पे जो वैल्यू मुझे मिला है y का, वो क्या देख रहे हैं, x1 पे f ऑफ x1 है, जो f ऑफ x1 क्या है मेरा, ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। देखिए यहां पे हाइट ये है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हाइट ये है, तो इसका हाइट बड़ा है और इसका हाइट छोटा है। इसका मतलब इस टाइप का यदि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे इसको डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे हम, डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ का कॉनकेव अप ग्राफ है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंडीशन है x1 इज लेस देन x2, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। जब दूसरे ग्राफ में आते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉनकेव डाउन ग्राफ बन रहा है, x1 तो x2 से छोटा है लेकिन उसकी हाइट जो क्रॉसपॉन्डिंग है वो क्या है, बड़ा है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से। तो यदि ये कंडीशन है तो इसको बोलते हैं हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में या कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में, तो उस फंक्शन को 1 फंक्शन बोल दीजिए। तो अब आपको यदि टेस्ट करना हो किसी फंक्शन को, क्या ये फंक्शन 1 है, तो भूल जाइए वो मेथड, इस मेथड से करिए। बेसिकली हम लोग वहां पे भी इसी मेथड को x1 इक्वल टू x2 और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करते हैं, लेकिन अभी जो सीखेंगे इतना इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, जो आपको दिया रहेगा डोमेन और आपको फंक्शन दिया रहेगा, आपसे पूछेगा ये मेनी 1 है या 1 है, आप तुरंत कर देंगे। क्योंकि जब फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आता है मुझे 1 ऑन 2 बाइजेक्शन, तो सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, 1 है या नहीं है, तब उसके लिए पूरा करिए वो सारा चीज, और ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन निकालिए। तो 1 आप सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यदि आप पता कर लेते हैं उसका, तो आप बोल सकते हैं हाँ ये 1 है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए अपने डोमेन में, दोनों नहीं चलेगा। जो कुछ फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग भी है, कुछ के लिए डिक्रीजिंग भी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब देखिए इसका कंसेप्ट किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो ग्राफ है कॉनकेव अप है, यदि मैं इसका स्लोप फाइंड करूं किसी पॉइंट पे, तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और यदि यहां पे स्लोप फाइंड करूं तो ये क्या देगा मुझे, ऑब्ट्यूज एंगल देगा, और यहां पे स्लोप फाइंड करूं, टेंजेंटल ड्रॉ करूं, तो ये मुझे एक्यूट एंगल दे रहा है। इट मींस जो स्लोप का मीनिंग होता है वो है हमारा dy अपॉन dx। यदि dy अपॉन dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि dy अपॉन dx सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि dy अपॉन dx लेस देन इक्वल टू 0 है तो बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है। इफ dy अपॉन dx ओनली लेस देन 0 है तो बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। क्या बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी। अब देखिए इसका क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, तो मैं कुछ कंडीशंस पहले लिख देता हूं। यहां ध्यान दीजिए, कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कंडीशन है f डैश एक्स निकालिए, ये f डैश एक्स होता है dy अपॉन dx। इफ dy अपॉन dx is greater than 0, the function is strictly increasing। यदि अपने डोमेन में वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो तो आप बोलिएगा उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड कंडीशन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि f डैश एक्स और इसी को dy अपॉन dx लेस देन 0 है तो बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा हो कि dy अपॉन dx ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, मीन 0 भी हो रहा हो, उससे बड़ा भी हो रहा हो, तो बोलिएगा सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ऐसा हो dy अपॉन dx लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो बोलिएगा स्ट्रिक्टली सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे लेके आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो किस टाइप से क्वेश्चन वो पूछते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा, जो एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। आपको एनालिसिस करना है क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में है, डिक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आपको फाइंड करना है एफ डैश एक्स और लिखना है माइनस 2x माइनस 2। इसका जो dy अपॉन dx है, एक्स स्क्वायर था तो 2x लिख दिए, 2x था तो 2 लिख दिए, माइनस माइनस था तो माइनस लगा लिए। अब एफ डैश एक्स निकालने के बाद इसको क्या करिए, 0 से इक्वेट, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 2, माइनस 2x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू माइनस 1। हमें एक पॉइंट मिल गया x इक्वल टू माइनस 1। क्या पॉइंट मिला मुझे, x इक्वल टू माइनस 1। तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू माइनस 1 ये पॉइंट दिखाना है और आपको चेक करना है कोफिशिएंट ऑफ जो भी यहां पे पावर है हाईएस्ट पॉलिनोमियल का, उसका कोफिशिएंट क्या है। तो नेगेटिव दिख रहा है तो आपको नेगेटिव यहां पे लिख देना है। एक ही है, यहां पे दो है ही नहीं। तो ये जो फंक्शन है, यदि आप देखेंगे माइनस 2x माइनस 2 जो है ये फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2 है, तो x इक्वल टू माइनस 1 है। यदि मैं इस पे माइनस 1 यहां पे डाल दूं इस फंक्शन पे तो क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 प्लस 15 17, 17 में से 1 जाएगा तो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। यदि मैं फिर ये जो वैल्यू है हमारा एफ ऑफ एक्स का, वो x इक्वल टू माइनस 1 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स हमारा है माइनस 2x माइनस 2 है, तो ये वैल्यू सिर्फ x इक्वल टू माइनस 1 है यहां पे, तो कोई और पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इस तरह से इन्फिनिटी लगा देंगे और यहां पे माइनस इन्फिनिटी लगा देंगे। टेस्ट करेंगे क्या x इज लेस देन माइनस 1 के लिए ये फंक्शन क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब x लेस देन माइनस 1 ले रहे हैं तो x लेस देन माइनस 1 माइनस 2 ले रहे हैं, तो माइनस 2, तो मैं यहां पे लिख दूंगा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 15। तो क्या होगा ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 15 कितना हो गया, ये माइनस 4 प्लस 19, 19 में से 4 जाएगा तो 15, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। माइनस 3 लीजिएगा, माइनस 4 लीजिएगा, कुछ भी वैल्यू लीजिएगा तो आपको ये इधर पॉजिटिव मिल रहा है। जब x ग्रेटर देन माइनस 1 लेंगे तो हम माइनस 1 से 1 ले लेते हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 15, तो क्या हो रहा है, ये माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 रहेगा, माइनस 2 रहेगा, प्लस 15 रहेगा, तो क्या हो गया, ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 15, 15 में से 3 जा रहा है 12 आ रहा है। मतलब जो हमारा वैल्यूज है x लेस देन माइनस 1 के लिए वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। जब मैं x ग्रेटर देन 1 के लिए जा रहा हूं तब भी मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू जा रहा है। तो यदि मैं इस फंक्शन को टेस्ट करूं तो ये फंक्शन क्या दे रहा है, मेरा दोनों ही तरफ क्या है, पॉजिटिव है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा। और एक तरीका है ऐसे देखने का, यदि आप माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का यदि मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं तो ये क्या हो रहा है मेरा, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 15, माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट इज व्हाट 4 प्लस 15। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है, a हमारा लेस देन 0 है। तो जो वैल्यूज बनेंगे वो किस साइड बनेगा, रियल वैल्यूज होंगे और a लेस देन 0 है। तो इट मीन्स ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या रहेगा, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, सो दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन आप इसको बोल सकते हैं। सपोज हमने दूसरा क्वेश्चन इस तरह से ले लिया, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 2x क्यूब
-9x² प्लस 12x प्लस 15। इस फंक्शन को यदि टेस्ट करेंगे तो ये होगा 6x² माइनस 18x प्लस 12 प्लस 0। अब इसको देखिए, इक्वेट करेंगे, हमारा ये f डैश x है, 6 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज वॉट x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, पहले स्टेप में इसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने क्या किया, तो कॉमन ले लिया 6 और हम इसको स्प्लिट कर दिए मिडिल टर्म को। सो दिस x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज वॉट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 यहां पे दो रूट्स मिले हैं, सबसे पहला काम करना है आपको वेबी कर्व मेथड बनाना है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए इसको, ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है और यहां पे जो रूट्स मिल रहे हैं वो 1 और 2 मिल रहा है, इसको प्लॉट कर दीजिए। अब आपको देखना है x² का कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो आपको यहां पे पॉजिटिव लिखना है, यहां पे निगेटिव लिखना है और यहां पे पॉजिटिव लिखना है। अल्टरनेट वे में आना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये तब इस तरह से लिख सकते हैं जब रूट्स क्या हो रहा हो, रिपीट नहीं कर रहा हो, जैसे कि अलग अलग रूट है 1 और 2। यदि 2 और 2 होता तो दोनों साइड सेम ही साइन चलता, यदि यहां पे पॉजिटिव होता तो यहां पे भी पॉजिटिव हो जाता, यदि दो रिपीटेड रूट्स होते तो। अब इस ग्राफ में यहां से आप ऐसे करके ग्राफ बना दीजिए, ये पॉजिटिव है, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जो ये पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ये इंक्रीजिंग है, 1 और 2 में डिक्रीजिंग है और 2 से इन्फिनिटी में फिर क्या है, वो इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए लिखिएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। डिक्रीजिंग के लिए 1 और 2 लिख दीजिएगा, 1 और 2 में क्या है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक में भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों साइड। 1 और 2 के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने फर्स्ट स्टेप किया, f डैश x फाइंड किया, जो हमारा f डैश x आया मींस dy अपॉन dx, उसको 0 से इक्वेट किए, जो वैल्यू x का आया उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। 1 और 2 प्लॉट करने के बाद हमें देखेंगे कि जो f डैश x किए थे उसका कोफिशिएंट क्या है मेरा, तो ये 6 है। 6 क्या है, पॉजिटिव है, हाईएस्ट पावर ऑफ x चेक करिएगा यहां पे, तो राइट साइड में पॉजिटिव। चूंकि रूट्स अलग अलग हैं तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव लिख दीजिएगा। अब आपको चेक करना है पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग, निगेटिव वाला डिक्रीजिंग। तो ये माइनस इन्फिनिटी इधर है और ये 1 है, इसके बीच में क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 इंक्रीजिंग। बीच में डिक्रीजिंग है तो 1 और 2 में डिक्रीजिंग, और कहां पे इंक्रीजिंग है, 2 से इन्फिनिटी तक में, तो 2 से इन्फिनिटी तक में हमने डाल दिया इंक्रीजिंग, बीच में यूनियन लगा लिए, बस इतना काम करना है। सपोज ये क्वेश्चन इस तरह से है, -x² माइनस 2x प्लस 15, सेम मेथड करिए, -2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो -2x इज इक्वल टू 2x इक्वल टू -1, -1 यहां पे डाल दीजिए। कोफिशिएंट चेक करिएगा तो निगेटिव है, यहां पे निगेटिव लगा दीजिए और इधर पॉजिटिव लगा दीजिए। तो ये जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक में इंक्रीजिंग है और -1 से लेके इन्फिनिटी तक में ये डिक्रीजिंग है। मतलब इंक्रीजिंग लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, डिक्रीजिंग लिखेंगे -1 से लेके इन्फिनिटी तक।
ऐसा वैल्यू हो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, क्या करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। जब 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 से बड़ा ही होगा एक्सेप्ट 1, यदि 1 पे ही क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो यहां पे ग्रेटर और इक्वल टू दोनों है, तो ये फंक्शन को बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है ये, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि ये कभी डिक्रीज नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 0 और ग्रेटर दोनों लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन x बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर में ये फंक्शन क्या है मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करने के बाद चूंकि पावर 2 है तो इसके अंदर 2 रूट्स होंगे, तो 3 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये स्प्लिट कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है 3x स्क्वायर। 3 का ऐसा दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -4 हो। तो ये 3 -3 और -1 करेंगे, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, और -3 -1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा -4। इसके लिए हमने इसको इस तरह से स्प्लिट किया। तो अब क्या होगा, ये x इंटू एक्स माइनस 3 -1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। जब आप यहां तक कर लेंगे उसके बाद आपको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो रूट्स क्या है, नॉन रिपीटेड, तो आपको यहां पे 1 लिखना है और यहां पे 3 लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव निगेटिव को जो डिसीजन लेते हैं, जो पॉजिटिव लिखूं या निगेटिव लिखूं, ये हमेशा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट देखना है। यदि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपको स्टार्ट करना है पॉजिटिव से। अल्टरनेट साइन चलेगा जब रूट्स क्या हो, नॉन रिपीटेड हो। तो हमने ऐसा लगा दिया। अब आपको चाहिए तो आप थोड़ा ऐसा भी कर लीजिए। अब देखिए क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक में क्या है इंक्रीजिंग, 3 से इंफिनिटी तक में क्या है इंक्रीजिंग, और 1 और 3 के बीच में क्या है डिक्रीजिंग। तो आपको बोलेगा इंक्रीजिंग लिखो, तो आप लिखिएगा इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी, और ये ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा 1 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। डिक्रीजिंग लिखना है तो लिखिएगा 1 और 3। नहीं समझे, एक और देख लीजिए। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18, ये फंक्शन है हमारे पास, और हमें चाहिए इस फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप dy अपॉन dx, जिसको हम लोग बोलते हैं f डैश x, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। नंबर लाइन पे 1 और 3 ग्राफ बनाना है, पॉजिटिव लिखना है, निगेटिव लिखना है और पॉजिटिव लिखना है। तो माइनस इंफिनिटी से 1 में इंक्रीजिंग, 1 और 3 में डिक्रीजिंग, और 3 से इंफिनिटी में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब ये पूछेगा, इसी क्वेश्चन में यदि ये पूछे
जो ये 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15 है, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12, और 6 कॉमन लेंगे तो ये होगा x² माइनस 3x प्लस 2, राइट। तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं और बता सकते हैं इसका इंटरवल क्या है। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन हो, x³ हो माइनस 3x² हो प्लस 3x माइनस 100 हो, तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस 6x प्लस 3, और ये 3 कॉमन होगा तो x² माइनस 2x प्लस 1। तो बेसिकली हम ये पूछना चाह रहे थे, क्या ये फंक्शन सिर्फ क्वेश्चन ये बोल दे f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, क्या ये 1 1 है या मेनी 1 है? यदि इतना बड़ा फंक्शन हो और 1 1 मेनी 1 पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना है, यदि ये फंक्शन सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप क्या बोलिएगा, ये फंक्शन 1 1 है। इसको जब मैं डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला मुझे, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, मेरा 1 1 फंक्शन है, क्योंकि यदि सिर्फ x के किसी भी वैल्यू के लिए यदि ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इट मींस इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैंने इस जो हमारा कंटेंट था इसमें हमने ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलेंगे किस तरह से और क्या कंडीशन होगा। दूसरा, आप ग्राफ में ऐसे भी देख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को, आप पैरेलल टू लाइन ट्रेस करिए अलोंग द पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है वो, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो बोलेंगे मेनी 1 फंक्शन है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच।